VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी हाजिर हैं वीटी न्यूज बुलेटिन के साथ। बुलेटिन की जो प्रमुख खबरें हैं विंध्य से जुड़ी हुई हैं और रीवा से जुड़ी हुई हैं। रीवा पुलिस कप्तान नवनीत भसीन पदभार संभालने के बाद लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। आज पुलिस कंट्रोल रूम में थाना प्रभारियों के साथ बैठक में जिले के अन्य कई पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। बढ़ रहे अपराधों पर नियंत्रण पाने के लिए चर्चा की गई। इसके साथ ही थाना प्रभारियों को निर्देशित भी किया गया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही न दिखाई जाए। हिदायत भी दी गई कि अगर ऐसा होता है तो कार्यवाही की जाएगी। जिले में पिछले दिनों एक थाना प्रभारी के द्वारा लापरवाही बरतने पर रीवा एसपी तत्काल कार्यवाही भी कर चुके हैं और रीवा एसपी ने मीटिंग में सभी थाना प्रभारियों से थानावार बढ़ रहे अपराधों की समीक्षा भी की है। हमारे जो नए पुलिस कप्तान साहब आए हैं उन्होंने थाना प्रभारियों को, चौकी प्रभारियों को, सभी एसडीओपी साहब लोगों को बुलाकर आज क्राइम मीटिंग ली है। उसमें क्राइम मीटिंग के साथ साथ कुछ प्रशिक्षण के लिए भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। कुछ चीज़ें उनको सिखाई गई हैं। खासतौर से पुलिस मुख्यालय से जो निर्देश आते रहते हैं और अभी डीजी साहब की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हुई थी। उसी कॉन्फ्रेंस के संबंध में पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के संबंध में सभी थाना प्रभारियों को संवेदनशील बनाने के लिए प्रशिक्षण भी दिया गया है। साथ ही ज़िले में जो अपराधों का पैटर्न है उनको थाना प्रभारियों को किस तरह से उसको डील करना है, संबंधी अपराध जो बड़े हैं उनका निकाल किस तरह से करना, उनकी रोकथाम किस तरह से करनी, इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। साथ ही थाना प्रभारियों के कार्यों की समीक्षा की जा रही है। आज सीधी में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय की टीम का आगमन हुआ, जहां सीधी जिले के कलेक्ट्रेट स्थित गेस्ट हाउस में पत्रकार संवाद कार्यक्रम रखा गया, जिसमें अपने प्रदेश के एकमात्र पत्रकारिता विश्वविद्यालय की आगामी नीतियों और पाठ्यक्रम आदि के विषयों पर पत्रकारों के साथ चर्चा की गई। बता दें कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय का रीवा परिसर पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इस बीच विश्वविद्यालय द्वारा रीवा परिसर में ग्रामीण पत्रकारिता का भी एक नवीन पाठ्यक्रम शुरू किया गया है, जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में रुझान रखने वाले लोगों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है, जहां पत्रकारों को पत्रकारिता के बुनियादी गुणों के साथ शिक्षा भी दी जाएगी। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। आज आप लोगों का सीधी आगमन हुआ, तो सर किस परिप्रेक्ष्य में आगमन हुआ? जैसा कि आप सबको ज्ञात है, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय का रीवा परिसर रीवा में संचालित है। इस विश्वविद्यालय में अनेक रोजगारपरक पाठ्यक्रम संचालित हैं मीडिया और कंप्यूटर के क्षेत्र के लिए। जैसा आप देखते हैं कि मीडिया एक संभावनाओं वाला क्षेत्र है। आजीविका रोजगार के साथ साथ जन सरोकार के आधारित कार्यों में जुड़ने का एक महत्वपूर्ण एक अवसर है। एक विंध्य का रीजन चुनौतियों भरा एक अर्धविकसित क्षेत्र है, जिसमें इस मास मीडिया से जुड़े हुए लोगों को उन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेकर के यहाँ के मुद्दे, यहाँ की चुनौतियों को शासन और समाज के बीच रखने के लिए आगे आना चाहिए। इस मकसद से हम चाहते हैं कि इस अंचल के विद्यार्थी, नवयुवक इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लें और प्रवेश लेकर के इस क्षेत्र को एक नई पहचान दें। यहाँ के सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी जो चुनौतियाँ हैं उनके परिवर्तन में हम योगदान दें। इसी प्रेरणा के साथ हम सब इस पूरे अंचल का एक भ्रमण कर रहे हैं। हमारे साथ में विश्वविद्यालय के प्रभारी श्री दीपेंद्र सिंह जी बघेल और हमारे सहायक प्राध्यापक श्री लाल बहादुर ओझा जी, श्री सूर्य प्रकाश जी, हम सब इस अंचल का दौरा करके लोगों के बीच जा कर के अपने पाठ्यक्रमों और इस क्षेत्र में संभावनाओं को लेकर के एक कैरियर काउंसलिंग जैसा एक वातावरण बनाने का कार्य करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हम सब यहाँ के जन सामान्य से भी यही अपेक्षा करते हैं कि इन पाठ्यक्रमों की तरफ अपने बच्चों को और अपने अंचल के युवाओं को प्रेरित करें, जिससे इस क्षेत्र में पत्रकारिता और जनसंचार के जो भविष्य की संभावनाएं हैं उसका अवसर का लाभ यहाँ के लोग ले पाएँ। ठीक सर, धन्यवाद।
भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष और सिमरिया विधानसभा के युवा नेता संजय द्विवेदी का जन्मदिन उनके समर्थकों ने बड़ी ही गर्मजोशी के साथ मनाया। संजय द्विवेदी रीवा से निकलकर जब सिमरिया के रास्ते पहुंचे तो जगह जगह समर्थकों ने भारी उत्साह के साथ कहीं केक काटकर तो कहीं मंदिर में पूजा पाठ कर जन्मदिन मनाया। जगह जगह विभिन्न आयोजन किए गए। सिमरिया विधानसभा के साथ साथ सिरमौर जनपद अंतर्गत कई सामाजिक संगठनों युवाओं ने अपने अपने भाव व्यक्त किए। जिला उपाध्यक्ष संजय द्विवेदी ने कहा है कि मैं आज जो कुछ भी हूं वह सब कुछ इन युवाओं और बड़ों के आशीर्वाद और अपनों के स्नेह के बदौलत है। मैं जीवन पर्यंत अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करते रहूंगा और मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हर समाज के वर्ग के लोगों ने जिस तरह से आके मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं उससे मुझे ऊर्जा मिलती है। संजय गांधी अस्पताल की चौथी मंजिल से युवक ने कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा था। उसी दौरान अस्पताल का एक सुरक्षाकर्मी द्वारा उसे सुरक्षित पकड़कर अस्पताल पुलिस चौकी को तक पहुंचाया गया और मोबाइल नंबर के माध्यम से परिजनों को बुलवाया गया, जिससे आत्महत्या का प्रयास कर रहे युवक के पिता का कहना है कि युवक का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और वह मानसिक रोग से ग्रसित है, जिसके इलाज के लिए वह रीवा आए हुए थे। रीवा पुलिस ने नशे के विरुद्ध अभियान चलाते हुए बड़ी कार्यवाही की है। बताया जा रहा है कि बीते रात युवक को मुखबिर की सूचना पर पकड़ा गया है। कार की तलाशी में 236 पाव देसी व 80 पाव अंग्रेजी की अवैध शराब बरामद की गई है। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी के कब्जे से तकरीबन 35,600 रुपए की कीमत की शराब जब्त हुई है। पुलिस की माने तो सीधी जिले से चुरहट से रीवा शहर में पैकारी के लिए अवैध शराब मंगाई गई थी। उक्त कार को मुखबिर की सूचना पर सिटी कोतवाली पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया है। अब कोतवाली पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 651/2021 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। सिटी कोतवाली निरीक्षक आदित्य प्रताप सिंह परिहार ने बताया कि बुधवार की रात करीब 10 बजे एक मुखबिर शराब तस्करी की सूचना आई थी। उससे बताया कि कार क्रमांक MP 17 CA 1826 में सवार व्यक्ति अवैध शराब लेकर शहर की ओर जा रहा है। ऐसे में तस्करी को लेकर SP और ASP सहित CSP को अवगत कराया गया। इसके बाद पुलिस स्टाफ के साथ बिछिया थाना स्थित भैरव मंदिर के पास घेराबंदी कर दी गई। जैसे ही कुछ देर बाद कार क्रमांक MP 17 CA 1826 शहर की ओर इंटर हुई, वैसे ही पुलिस बल ने बैरिकेड्स लगाकर कार को रोक लिया। तलाशी में कार के अंदर सीट के नीचे व डिग्गी में रखी 80 पाव गोवा अंग्रेजी शराब व 236 पाव देसी प्लेन 35,600 रुपए की जब्त की गई है। नगर परिषद चुरहट के ठीक बगल में बना बैडमिंटन हॉल खंडहर में तब्दील हो चुका है। बैडमिंटन हॉल की स्थिति बद से भी अधिक बदतर हो चुकी है। बैडमिंटन हॉल का छत टूट चुका है, जिसमें कहाँ पानी भरा रहता है और ऐसे में यदि कोई व्यक्ति खेलना भी चाहे तो उसके फिसल के गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है और वहीं दीवारें भी जर्जर हो चुकी हैं। आपको बता दें कि बैडमिंटन हॉल के चारों ओर पाइप समेत लोहे के ढेरों का सामान रखे हुए हैं, जो कि अत्यधिक अनावश्यक जगह घेरे हुए हैं। युवाओं को खेल की ओर प्रेरित करने के लिए प्रशासन समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करता है, लेकिन कार्यक्रमों की खानापूर्ति से क्या युवाओं की रुचि खेल की ओर बढ़ेगी? और जब खेलने वाली जगहों का यह हाल है तो फिर कैसे फिट इंडिया कार्यक्रम धरातल पर लागू हो पाएगा? ऐसे तमाम प्रश्नों का जवाब प्रशासन ही दे सकता है। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। ये थी आज के बुलेटिन की रीवा और विंध्य से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख खबरें। ऐसी तमाम खबरों के साथ हम रोजाना आपके बीच हाजिर होते रहेंगे। नमस्कार।